हेलो, मैं आपकी दोस्त सौभ्या। आज का मेरा विषय है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। अब ये एबनॉर्मल चीज़ क्या है और ये साइकोलॉजी क्या चीज़ है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल वो चीज़ है कि जो सामान्य से हटकर है। जो चीज़ सामान्य से हटकर है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी असामान्य मनोविज्ञान, और जो सामान्य से हटकर है वही एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होती है भाई, इसमें क्या होता है? हिंदी में कहते हैं इसे असामान्य मनोविज्ञान। तो असामान्य मनोविज्ञान जो है, जो मरीज होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनकी बीमारियों को पहचानने के काम में आता है। तो उनको पहचानने के काम में आता है कि उनको कौन सी बीमारी है, अब इनका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो वो एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है उसमें काम में आती है। तो अब इसका एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। जो हमारी सामान्य प्रक्रियाएं हैं, जब ये प्रक्रियाएं जो हैं असामान्यता में बदल जाती हैं और इतना ज़्यादा एबनॉर्मलिटी हो जाती है इनमें कि सामने देखने वाला डर जाता है, और पेशेंट का जो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, इतना आक्रामक हो जाता है कि वो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। और दूसरों को तो कष्ट पहुंचाता ही है, साथ में अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाता है। उसे ये भी होश नहीं रहता है कि मैं अपने आप से ही क्या कर रहा हूँ। जैसे कि नाड़ी काट लेते हैं, जैसे कि जहर खा लेते हैं, ये सब एबनॉर्मल होते हैं। ये सब एबनॉर्मल साइकोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है कि मरीज जो है हंसता ही रहेगा, हंस रहा है अगर वो, तो वो 2-3-4 घंटे हंसता ही रहेगा। अगर वो रो रहा है तो वो रोता ही रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल हम जनसाधारण हैं, हम भी हैं, रोते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, पर वो तो रोते ही रहेंगे 4 घंटे तक, 5 घंटे तक, या हंसते ही रहेंगे, या किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, मारेंगे, चक्कू से मारेंगे, या जो भी, चक्कू मतलब मारने का प्रयास करेंगे, मारेंगे नहीं। और बहुत कुछ इस तरीके का अपना, जैसे कि ध्यान ही नहीं रखेंगे, नहाएंगे नहीं कम से कम 1-1.5 महीने। अब ये तो एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है। अगर नॉर्मल इंसान की जिंदगी एबनॉर्मल हो गई है ना, जंगल अगल में रहते हैं तो वहाँ भी नदियाँ आदियाँ होती है, नहा लो जाके। सफाई में तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है पूरी दुनिया में, है ना, या संसार में कहीं भी। तो भाई, और वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, और यानी कि सामान्य समाज में रहने के लायक ही नहीं होते, काबिल ही नहीं होते इस लायक। तो फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है, तो वहाँ वो जाते हैं मेंटल हॉस्पिटल में, हंसते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं, पूरी पूरी रात रोते रहेंगे फालतू में ही, दूसरों का भी दिमाग खराब करते हैं। एक जन सामान्य से सुबह ऑफिस जाना है, और कोई स्त्री है तो उसको खाना आना बनाना है, दिन भर अपने काम करने हैं, तुम वहाँ पूरी रात रोते रहो। कितना परेशानी की बात हो गई है ना। आजकल की लाइफ तो बड़ी टिपिकल हो गई है, बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो इनको तो मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहाँ इनका इलाज होता है जाके। और अगर इनको दवाइयों की आवश्यकता होती है तो इन्हें दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और अगर इनका जो है बिना दवाइयों के काम चल जाए, है ना, या जो भी है, तो फिर वो करते हैं, वही काम करते हैं मनोचिकित्सक। वो देखते हैं इनको कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि कभी कभी दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं होती, कभी कभी मरीज को जो है लेकिन वही है, वो कहता है मुझे शांति नहीं मिल रही है। मतलब अब यहाँ पे हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल की बात कर चुके, उदाहरण दे रहे हैं। अब ये नॉर्मल की बात आ गई। अब नॉर्मल इंसान होते तो क्या कहते हैं, सिर में दर्द हो रहा है आज तो बहुत, अरे आज तो पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अरे आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सर घूम रहा है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो यहाँ तक जो मरीज आया है, पेशेंट आया है, उसका फिजिकल चेकअप तो हो चुका, वो बिल्कुल नॉर्मल है। उधर मनोचिकित्सक ने भी कह दी इन्हें दवाई की जरूरत नहीं, तो अब ये कैसे सही होंगे? तो अब उनको सही करते हैं मनोवैज्ञानिक, साइकेट्रिस्ट। तो अब वो कैसे सही करेंगे? तो भाई उन्हें बीमारी क्या है? डिप्रेशन नंबर 1, नंबर 2 द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। उनके अंदर द्वंद्व चलते रहते हैं, उनके मन के अंदर, दिमाग के अंदर, कि मैंने ये किया, कि मैंने वो किया, पता नहीं क्या क्या। पहले का जो होता है ना, कि पहले की याद आ रही है, या जो भी कुछ है, तो वो उनके अंदर चलता रहता है।
तो फर्स्ट तरीके के तो हो गए वो वाले डिप्रेशन वाले, कि उनके सिर में, पेट में, हाथ पैर में, जाने कहाँ कहाँ दर्द होता है। और सेकंड नंबर के आ गए डिप्रेशन के, तीसरे नंबर के आ गए सिजोफ्रेनिया के, चौथे नंबर के आ गए फोबिया के। अब ये बड़ी चीजें आ गई भाई, ये तो बहुत चीजें आ गई। उसके बाद आ गए क्या कहते हैं इसके, फोबिया, और भी कई तरीके के आ गए मरीज। अब इनका इलाज कैसे होगा भाई, ये तो आ गई। अब इन्हें ना तो दवाइयाँ दी जा रही हैं, और डॉक्टरों ने भी कह दी शरीर से सही है। अब ये कैसे सही होंगे? अब यहाँ कार्य शुरू होता है मनोवैज्ञानिक का। अक्सर मनोवैज्ञानिक जो हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो दवाइयाँ नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं, दवाइयाँ नहीं देते, प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। वो अपने ढंग से, अपने हिसाब से इलाज करते हैं। उनके पास टेक्निक्स होती हैं, थेरेपीज होती हैं, और उनके साथ कई सारी प्रविधियाँ होती हैं, जिसके आधार पर वो मरीज का, पेशेंट का इलाज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज में। धन्यवाद।